क्या मांगा बप्पा से? देखिए, मैं हर साल गणपति बप्पा लाती हूँ। सबसे पहले तो हम सब लोग मिलकर कहेंगे गणपति बप्पा मंगल मूर्ति मोरिया रे बप्पा मोरिया रे मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। आज गणपति चतुर्थी है और गणेश उत्सव है और हर साल शाहरुख सलमान के लिए मैं गणपति लाती हूँ, उनके लिए दुआएं मांगती हूँ। मेरे लिए तो मांगती हूँ, देश के लिए भी मांगती हूँ, लेकिन आज मेरे गणपति स्पेशल है क्योंकि आज जो मेरे गणपति हैं वो है एक कहानी जूली की, जो मेरी फिल्म आ रही है मेरे उसके गणपति है। जो हमारे प्रोड्यूसर साहब यहाँ हैं, हमारा हीरो, वन ऑफ द हस्बैंड ऑफ द जूली, इंद्रानी मुखर्जी का यहाँ पे है अमित मेहरा। सो शीना यहाँ पे है, मैं जूली, इंद्रानी जो मैं रोल प्ले कर रही हूँ। तो इस बार के जो मेरे गणपति बप्पा है वो मैं हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करती हूँ गणपति बप्पा से कि हे गणेशा, आपने बड़े बड़ों के फिल्म हिट कर दी, मेरी एक फिल्म आ रही है एक कहानी जूली की, उसे सुपर डुपर हिट कर दें और जनता को बहुत पसंद आए क्योंकि वो इंद्रानी पे फिल्म बेस्ड है, उनकी स्टोरी पे। तो क्योंकि मैं अपनी फिल्म में, जूली नाम की बहुत सारी फिल्में बन रही है, मुझे अभी सुनाई दिया है, बट मेरी जो फिल्म है वो रियल कहानी पे है, तो मेरी फिल्म का कोई कंपटीशन नहीं किसी के साथ। जूली के लिए, इंद्रानी के लिए क्या कोई अपना बेस्ट विशेष मांगी है बप्पा से? मैंने गणेश बप्पा से मैंने कहा है, गणपति बप्पा से हाथ जोड़कर मैंने कहा है कि इंद्रानी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, 7-8 साल से हम लोग अच्छे दोस्त हैं। गलती तो उसके हाथों हुई है, अनजाने में, जानबूझ के नहीं हुई है, अनजाने में हुई है। तो मैं बप्पा से ये कहना चाहती हूँ कि बप्पा आप जज साहब के रूप में रूप धारण करके आए और इंद्रानी को कम से कम सजा हो, बस यही मेरी इच्छा है और ऐसा ज़रूर होगा। और इंद्रानी की सच्चाई मैं अपनी फिल्म एक कहानी जूली की में लेकर आऊँगी कि इंद्रानी ने अपनी बेटी का मर्डर क्यों किया, ये एक सस्पेंस है। बप्पा की कोई चाइल्डहुड मेमोरीज आप बता? हाँ बिल्कुल, बचपन से ही मेरे डैडी जो है वो गणपति लाते थे, जिस तरह मैंने पूजा करी है वो बिल्कुल वैसे ही पूजा करते थे। स्पेशली मैंने कहा कि ये जो मोदक है, मैं बताती हूँ, गणेशा को ये मोदक बहुत ही पसंद है, तो स्पेशल उनका फूड है। उन्हें कुछ भी खाना खिला दो, 56 भोग खिला दो, लेकिन उनकी भूख कभी नहीं मिटती। अगर उन्हें सिर्फ ये दुर्वा हम इसे कहते हैं, इसे इनमें मोदक में मिक्स करके अगर गणपति बप्पा को खिला दो, भोग चढ़ा दो, तो उनका जो टमी है वो फुल हो जाता है और उनका पेट भर जाता है। या दैट इज ट्रू, ये मेरे डैडी कहा करते थे, इसलिए आई नो दैट। एम आई राइट? ये इनका ले लीजिए। आज प्रोड्यूसर साहब है, हीरो है, पहली बार मीडिया के सामने अमित मेहरा हीरो आए हैं जी। एक जूली के लिए, तो उनके इंटरव्यू राखी जी के साथ क्या अनुभव है? जी बहुत ज़्यादा अच्छा अनुभव है। हालांकि राखी जी से मुलाकात मेरी जिम में हुई थी, तो उन्होंने बोला आप एक्टिंग करते हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल करता हूँ। कह रहा मैं एक्चुअली लीड हीरो ढूंढ रही हूँ अपनी पिक्चर के लिए। तो मैंने कहा डेफिनेटली। तो मैं डायरेक्टर साहब से मिला, प्रोड्यूसर साहब से मिला, राखी जी से मिला। तो फिर उसके आगे हमने फिर फॉरवर्ड बैठे, मीटिंग्स करी, काफ़ी मीटिंग्स करी। और जो रोल जो है वो बिल्कुल आसान नहीं है, और ख़ासकर राखी जब सामने हो, राखी का डांस और राखी की एक्टिंग और उसके मतलब काफ़ी चैलेंज है, तो काफ़ी अच्छा लगा। अमित बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत अच्छे डांसर है। जूली के पति के लिए बॉयफ्रेंड के रोल में जब मैं जिम में गई तो एक्सरसाइज कर रहे थे, बिल्कुल बॉडी वॉडी बना रहे थे, तो मैंने कहा इंद्रानी किस चीज से इंप्रेस होगी, इंद्रानी किस चीज से इंप्रेस होगी। तो एक अच्छा लड़का दिखा, अमीर लड़का, पैसे वाला लड़का, एंड अच्छी बॉडी, अच्छी फिजिक, अच्छा एक्टर, अच्छा डांसर। तो ये इंद्रानी मतलब जूली फिदा हो गई। अब इसलिए मैंने उनको इस फिल्म के लिए प्रपोज किया। फिल्म पहले से ही फेमस हो चुकी है राखी जी की मौजूदगी जी। ये तो आप लोग की दुआएं हैं, सब आप लोग का कमाल है। थैंक यू सो मच। जब इस फिल्म की स्टोरी बन रही थी उसी समय मैंने पूछा राखी सावंत जी से कि राखी सावंत जी ये फिल्म, बोले हाँ मैं इंद्रानी को तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ सर, और मैं इंद्रानी से बहुत अच्छी तरह परिचित हूँ, उनके हस्बैंड पीटर को भी जानती हूँ, तब मेरे को शीना को भी जानती हूँ। तब मुझे लगा कि मैंने कहा राखी जी को इस रोल के लिए लिया जाना चाहिए, इंद्रानी के रोल के लिए। राखी जी को जो डिसीजन मैंने लिया उसको राखी जी ने सच करके दिखाया।
मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फिल्म की पब्लिसिटी मैंने कभी नहीं देखा, प्रोड्यूसर करता है लेकिन हमारी हीरोइन ही फिल्म की पब्लिसिटी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रोड्यूसर साहब की, चेतना एंटरटेनमेंट की, मेरी भाभी जो हैं चेतना जी की, इनकी बेटी पारोल जी की, जो उनके बहुत शुभ कदम है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इतने अच्छे प्रोड्यूसर हमें मिले जो अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहे हैं फिल्म में, जो हम लोकेशन चाहते हैं वो कर रहे हैं और अच्छा पीआर कर रहे हैं। और बॉम्बे टाइम्स में छपना, मिड डे में छपना खाने का काम नहीं है, यू नो। एंड गोवा से लेकर, आसाम से लेकर, जयपुर से लेकर, मुंबई से लेकर बड़े बड़े लोकेशंस पे शूट कर रहे हैं। और जो गाने हैं स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, दुबई, लद्दाख जैसे शहरों में गाने पिक्चराइज कर रहे हैं, क्योंकि इंद्रानी अब्रॉड बहुत घूमती थी। अगर उसके पासपोर्ट देखे तो 3 पासपोर्ट है उनके, इंद्रानी के, जो खत्म हो चुके हैं। तो इतना अब्रॉड घूमती थी, तो हम लोग ने तीनों हस्बैंड के साथ, 2 हस्बैंड के साथ, और क्योंकि एक तो गांव का था, आसाम का, तो वो तो अब्रॉड जा नहीं सकते क्योंकि तब पैसा नहीं था उनके पास। तो इन 2 हस्बैंडों के साथ में, बॉयफ्रेंडों के साथ में वो अब्रॉड में गाने गाती है। और मैं इस फिल्म में मैं सबको सच्चाई बताऊंगी कि इंद्रानी ने शीना का मर्डर क्यों किया। क्या वो अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करती थी, या फिर कहीं उसे शक था कहीं मेरी बेटी मेरी सौतन ना बन जाए। तो ये बहुत बड़ा राज है, मैं अपनी फिल्म में खोलूंगी और बहुत सारे सच्चाई मैं दुनिया को बताऊंगी। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। फिलहाल तो मेरे सबसे बेस्ट फ्रेंड है गणेशा, उनके दर्शन कीजिए। थैंक यू। और ये शीना आइए। मैं शीना का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और राखी जी, मेरी बेटी का। हाँ, राखी जी, अवध जी और हमारे डायरेक्टर अजीज जी, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, चेतना एंटरटेनमेंट का शुक्रिया अदा अरे करती हूँ। डीजे शेजवुड जो गाने लिख रहे हैं, तो ये जो महाराज, तो जो हमारे राखी जी हैं, मुझे शीना के बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन ये उनकी बहुत क्लोज फैमिली से मेरे सामने बड़ी हुई है तो ये शीना। मुझे सिखा रही हैं मुझे क्या करना है, मेरे कैरेक्टर के बारे में मुझे बता रही है। मैं एक जो भी सीन है मैं उनसे पूछ के वो कैसी थी, उसका क्या था, मतलब वो पॉजिटिव थी या नेगेटिव, जो भी था मैं इनसे पूछ के कर रही हूँ और बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ। और अब मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करने जा रही हूँ फर्स्ट टाइम एक कहानी जूली के म्यूजिक डायरेक्टर डैशिंग, जो आज तक ऐसा म्यूजिक किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर ने, प्रीतम वितम तो एकदम सब ठीक है, ओके। ये जो डीजे शेजवुड है ये मेरे भाई है और इन्होंने ऐसा म्यूजिक फिल्म में दिया है जो लोग पागल हो जाने वाले। अरे गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया। बिल्कुल, ये एक जरा इंद्रानी पे वो गाना हो जाए कोको कोला वाला, वो जरूरी है। नहीं, क्यों नहीं, गणपति बाप्पा को ही गाना सुनाना जरूरी है, तब वो तो हिट करेंगे। एक कहानी जूली की फिल्म में एक गाना है जो इंद्रानी पे है। इंद्रानी डेफिनेटली शी इज द हॉट सेक्सी मदर। तो गाना कैसा है सुनिए, चलो। अरे 3 मरे 10 घायल हो गए, तेरा हुए दीवाने, एक दलश में हाल हुआ ये तेरी गॉड ही जाने। कहते हैं लोग मैं हूँ आइटम की रानी, मेरी जवानी कोका कोला का पानी, मेरी जवानी कोका कोला का पानी, मेरी जवानी कोका कोला का पानी, मेरी जवानी कोका कोला का पानी। गणपति बाप्पा मोरिया।